इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ग्वालपोखर से सामने आ रही है। राजनीति में बड़ा फैसला लेते हुए अली इमरान रम्ज उर्फ विक्टर ने ऐलान किया है कि वो 2026 के विधानसभा चुनाव ग्वालपोखर सीट से रब्बानी के खिलाफ लड़ेंगे। इसी को लेकर ग्वालपोखर के गुती ग्राम पंचायत इलाके में एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया। कांग्रेस की जनसभा के दौरान तृणमूल कांग्रेस की ओर से लगातार दबाव बनाया गया। 2 जगह सभा स्थल रद्द करवाए गए, लेकिन तमाम बाधाओं के बावजूद तीसरी जगह पर जनसभा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस जनसभा के दौरान कांग्रेस पार्टी को बड़ी मजबूती मिली, जहां करीब 400 से अधिक परिवारों ने विभिन्न राजनीतिक दलों को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया। इन सभी परिवारों ने अली इमरान रम्ज के हाथ पकड़कर औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जनसभा में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और पूरे इलाके में चुनावी माहौल साफ नजर आया। सभा में भाषण के दौरान अली इमरान रम्ज ने रब्बानी पर निशाना साधते हुए कहा कि ग्वालपोखर में जमीनी मुद्दे पर कोई भी काम नहीं हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है और 2026 का चुनाव ग्वालपोखर के लिए निर्णायक साबित होगा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद ग्वालपोखर की राजनीति में हलचल तेज हो गया है। आने वाले दिनों में सियासी तापमान और बढ़ने की संभावना है। जनसभा को संबोधित करते हुए अली इमरान रम्ज ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी आरएसएस की एजेंट की तरह काम कर रही है। उनका आरोप है कि मोदी, अमित शाह और मोहन भागवत के साथ मिलकर पहले ममता बनर्जी ने मुसलमानों को बेवकूफ बनाया और अब हिंदुओं को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। इमरान रम्ज उर्फ विक्टर ने आगे कहा कि बंगाल में जो भी हालात बने हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी ममता बनर्जी पर जाती है। बंगाल में एसआईआर उनके इशारे पर हो रहे हैं। इस सभा से साफ संकेत मिल रहे हैं कि ग्वालपोखर की राजनीति में बड़ा बदलाव आने वाला है और 2026 का चुनाव बेहद रोमांचक होने वाला है। हम आज यहाँ पर तकरीर देने के लिए नहीं आए हैं। हम आए इसलिए है कि आज लोगों को ये चाहता है कि विक्टर कहां से आएगा। कोई बोलता इधर से ना उधर से, कहां से आएगा। अरे बात ये नहीं है कि विक्टर कहां से आएगा, चाहे चकलिया से आए, विक्टर यहां से खड़ा हो या वहां से खड़ा हो, विक्टर यहां रहे या वहां रहे, बस विक्टर जिंदा रहे तो आपके लिए खड़ा रहेगा, ये यकीन आप रखिए। आज सिर्फ विक्टर का भूत ग्वालपोखर में घूम रहा है कि विक्टर ग्वालपोखर से खड़ा होगा तो रब्बानी और उसका मंत्री संतरी सबका नींद हराम हो गया है। जिस दिन आप लोग एक साथ एकजुट होकर खड़े होकर ग्वालपोखर में विक्टर के हाथ से हाथ मिलाकर सड़क पर उतर गए, उस दिन यकीन मानिए जो विपरीत का दहशत आपके दिल में है, यही विपरीत छोड़ के इन लोग को हम भगा देंगे। विपरीत छोड़ के भागना होगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है। यही गुलाम रब्बानी साहब आज मंत्री हैं, अल्लाह ताला ने उनको इज्जत बख्शी है और अल्लाह चाहा तो उनको और भी इज्जत बख्शेगा। अल्लाह ताला उनके हयात में तरक्की दे। लेकिन आज अल्लाह ताला ने जो इज्जत बख्शी है, ग्वालपोखर के अवाम ने जिस भरोसे के साथ उनको वोट देकर कामयाब बनाया है, अपने हक में लड़ने का एक मजबूत सिपह सालार तैयार किया है, अपना नुमाइंदा तैयार किया है। आज रब्बानी साहब ईमानदारी से बता सकते हैं ग्वालपोखर की सरजमीन पर खड़े होकर कि उन्होंने ग्वालपोखर के हक में एक भी काम को अंजाम दिया है। एक काम बता दे ग्वालपोखर की सरजमीन पर कि वो ग्वालपोखर के अवाम के लिए, ग्वालपोखर की मां बहनों के लिए, ग्वालपोखर के मासूम बच्चों के लिए, ग्वालपोखर के नौजवानों के हक में एक भी काम करके दिखाए हो। एक भी काम बता दें। वो क्या बोलेंगे, लक्ष्मी भंडार दी है। लक्ष्मी भंडार जहां गुलाम रब्बानी नहीं है वहां लक्ष्मी भंडार नहीं मिलता है। आ जाके तृणमूल वाला बोलेगा लक्ष्मी भंडार दी छे, साइकिल दी छे, रूपोश्री दी छे, फ्री राशन दी छे, यही सब कहानी सुनाते हैं आके। तो ये भाई जहां गुलाम रब्बानी नहीं है वहां भी ये सब मिलता है और जहां ममता बनर्जी नहीं है वहां भी ये सब मिलता है। आप बिहार में जाइए, बिहार में भी राशन मिल रहा है, बिहार में भी साइकिल मिलता है, बिहार में भी लक्ष्मी भंडार के जगह वहां कुछ और नाम दे दिया गया है। तो जहां ममता बनर्जी नहीं है वहां भी मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि रब्बानी साहब की वजह से मिलता है ना ममता की वजह से? नहीं, इस बात को समझिएगा। आज जो फ्री का राशन मिल रहा है वो मनमोहन सिंह की सरकार में, जो कांग्रेस का यूपीए 1 का सरकार था, उस वक्त फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया गया था, खाद्य सुरक्षा आइन। उस आइन के वजह से पूरे हिंदुस्तान के लोगों को राशन दिया जाता है
आज पूरा हिंदुस्तान राशन पाता है तो वो कांग्रेस के बनाए हुए कानून के वजह से। आज जहां पर बीजेपी का सरकार है वहां पर भी राशन देना पड़ रहा है कांग्रेस के इस कानून के वजह से। आज जहां पर ममता की सरकार है वहां भी देना पड़ रहा है कांग्रेस के कानून के वजह से। आज आपको जो घर में राशन मिलता है ये कांग्रेस के कानून के वजह से, ये ममता का सरकार नहीं दे रहा है। जो भी सरकार आएगा, कल ममता नहीं रहेगी कोई और आएगा, उसको भी देना पड़ेगा कांग्रेस के कानून के वजह से। तो इस बात को समझिएगा। तो इसीलिए आप लोगों से मेरा इतना ही अपील है, ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, माँ बहन ठंडे में बैठी हैं, तो जो माहौल है ग्वालपोखर का, उस ग्वालपोखर के माहौल में आज जो हालात पैदा किया जा रहा है बीडीओ ऑफिस में, थाना में, आज पुलिस के पास जाइए आपकी सुनने वाला कोई नहीं है। बीडीओ ऑफिस में जाइए, आम आदमी जाके बीडीओ से बात नहीं कर सकता, अपनी फरियाद नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि आप लोग ग्वालपोखर के लोग, आज आम आवाम जो वोट देते हैं वो हक आपसे छीन लिया गया है, जमहूरियत खत्म हो गया है। यहाँ पर कितने लोग हैं जो बूथ में जाके वोट दे पाए थे? अगर हाथ उठा के ईमानदारी से बोलिए तो आधा से ज्यादा आदमी को वोट देने नहीं दिया गया था। ये हालत है कि आपको वोट देने नहीं दिया गया। जबरदस्ती आपके बूथों को दखल करके आज वहां पर जबरदस्ती का सर्टिफिकेट छीन के काउंटिंग हॉल में 2 नंबरी करके आज ये लोग ओहदे पर बैठा हुआ है। और लालच इतना कि एक गुलाम रब्बानी को मंत्री चाहिए, एमएलए कौन बनेगा? गुलाम रब्बानी बनेगा। मंत्री कौन होगा? गुलाम रब्बानी होगा। फिर जिला परिषद कौन बनेगा? तो गुलाम रब्बानी का भाई बनेगा। सभापति कौन होगा? तो गुलाम रब्बानी की भाभी होगी। प्रधान कौन होगा? वो भी गुलाम रब्बानी की भाभी होगी। तो आज पंचायत में कौन? गुलाम रब्बानी का। समिति में कौन? गुलाम रब्बानी। जिला परिषद में कौन? गुलाम रब्बानी। एमएलए कौन? गुलाम रब्बानी। मंत्री कौन? गुलाम रब्बानी। सारा चीज गुलाम रब्बानी के पास है कि नहीं? तो भाई ग्वालपोखर में बाकी जो तृणमूल का नेता लोग हैं, आप लोग क्या करने के लिए हैं? रब्बानी साहब के पीछे खाली दो मिलाने के लिए? क्या ग्वालपोखर में जो लोग तृणमूल का नेता है उसमें कोई काबिल आदमी नहीं है जो पंचायत समिति का सभापति बन सकता था? क्या ग्वालपोखर में और कोई काबिल नेता नहीं था खागर में जो प्रधान बन सकता था? क्या ग्वालपोखर में तृणमूल के पास कोई काबिल नेता नहीं था जो जिला परिषद में चुनाव लड़के जिला परिषद जीत सकता था? जिला परिषद लड़ेगा कौन? रब्बानी का भाई। पंचायत समिति लड़ेगा कौन? रब्बानी की भाभी। प्रधान कौन बनेगा? रब्बानी की भाभी। जब सब रब्बानी के पास ही रहेगा तो बाकी सब क्यों उसके पीछे घूम रहे हो भाई? इसलिए तृणमूल का बाकी लोगों को हम बोलते हैं कि रहोगे एक परिवार के पीछे रह के फायदा नहीं है। जमहूरियत है, अगर कुछ पाना चाहते हो, कुछ लड़ना चाहते हो, आवाम की खिदमत करना चाहते हो तो अभी भी कांग्रेस का दरवाजा खोल के रखे हैं, चले आओ। तो कांग्रेस में तुम्हारे लिए दरवाजा खुला हुआ है। दरवाजा में जितना जल्दी आओगे जगह मिलेगा। जगह बंद, दरवाजा बंद हो गया तो बाहर रह जाओगे, ना उधर के रहोगे ना इधर के रहोगे, बीच में रह जाओगे। तो इसीलिए आप लोगों से मैं एक अपील करते हैं अपनी बात खत्म करने से पहले कि ग्वालपोखर के लोग, ये कांग्रेस की मिट्टी है। मेरे वालिद मरहूम रमजान साहब को आप लोग यहां से कई बार जिताए हैं, 4-4 बार वो एमएलए बने। लेकिन जब भी वो एमएलए बने वो ग्वालपोखर ब्लॉक के अंदर उनको हमेशा कांग्रेस को लीड मिला है और चकलिया में जाके वो जीत के आते थे। यही कहानी रहा है, चकलिया में जाके वो जीतते थे। ग्वालपोखर में हमेशा उनको आप लोग 2000 हो, 5000 हो, 10,000 हो हरा के ही भेजे। लेकिन पूरा ग्वालपोखर एक था, चकलिया ग्वालपोखर मिलके, तो जाके वहां से फिर जीत के आते थे। एमएलए ग्वालपोखर का होते थे। तो ये मिट्टी जो है आज से नहीं, जब से ये देश में जमहूरियत आया, जब से 1952 से जब से चुनाव शुरू हुआ है, तब से ये मिट्टी कांग्रेस की मिट्टी रही है। और रब्बानी साहब भी जो चुनाव जीते थे वो कांग्रेस से ही जीते थे। अगर ग्वालपोखर अलग नहीं हुआ होता, हम चकलिया नहीं गए होते, तो गुलाम रब्बानी के सर पे लाल बत्ती आज भी नहीं हुआ होता। तो गुलाम रब्बानी साहब को भी आप लोग कांग्रेस से ही जिताए थे। कांग्रेस से ही जीत के गुलाम रब्बानी साहब पहली बार एमएलए हुए थे और बाद में वो तृणमूल में गए। और तृणमूल में जाने के बाद यही गुलाम रब्बानी साहब जो कांग्रेस के लोगों ने उनको वोट दिया था, उन्हीं लोगों पर जुल्म सितम ढाया, उन्हीं लोगों को मजबूर किया, उन्हीं लोगों को डराया धमकाया, उन्हीं को मजबूर करके तृणमूल में शामिल करवाया।
और इस इलाके में जो अमन के साथ, शांति के साथ हर एक माँ बहन अपना वोट दे सकती थी, हर बड़ा बुजुर्ग अपना वोट डाल के अपना नुमाइंदा चुन सकता था, इस इलाके के आदमी के पास जो जमहूरियत का जो हक था, उस हक को छीनने का काम गुलाम रब्बानी ने किया है, उनकी लीडरशिप में हुआ है। तो आज आपके पास मौका है कि आने वाले चुनाव में जो हमारा जमहूरियत को छीना है गुलाम रब्बानी, जो यहाँ पर हमसे हमारा हक छीना है गुलाम रब्बानी, जो आज हमारी माँ बहनों को आज लाइन में खड़ा किया गया है, उसके लिए जिम्मेदार ये ममता है। उसको मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। आने वाले 26 में आपको उस पर जवाब देने के लिए तैयार होना होगा। कांग्रेस का हाथ मजबूत करते हुए, कांग्रेस के हाथ को मजबूत करने के लिए आपको अगर एक नाम चाहिए कि वो नाम कौन होगा, तो वो नाम आपके सामने खड़ा है, वो विक्टर, जिस नाम के साथ आप ग्वालपोखर में भी लड़ सकते हैं और मगरबी बंगाल के किसी भी कोने में खड़े होकर विक्टर के नाम के साथ आप पूरी हुकूमत को ललकार सकते हैं। जो आज हुकूमत में बैठी ममता बनर्जी है, जिसका डर दिखाकर, जिसके नाम पर, जिसके दबदबा पर आज रब्बानी साहब, जहां का पुलिस प्रशासन आज आप पर जुल्म करता है, ये ममता बनर्जी भी अगर विक्टर का नाम सुन ले और आमने सामने विक्टर को देख ले, तो उस ममता बनर्जी को भी अपनी नानी याद आ जाती है। तो ये याद रखिएगा, ये वही विक्टर है जिसके सामने आपका यही रब्बानी साहब, यही इमाद साहब के दौर में इसी ग्वालपोखर की सरजमीन पर एक दौड़ बना दिया गया था। एक बात का चर्चा था कि खागर पंचायत में कभी बोले इमाद साहब या प्रधान साहब के अलावा, रब्बानी साहब के परिवार के अलावा कोई और प्रधान नहीं बन सकता है, हाँ कि नहीं? लेकिन 2009 में जब आप लोग हमको यहां से एमएलए चुने थे, तो 2010 में मोनी को प्रधान से हटा के हम फिरोज को प्रधान बना के दिखा दिए थे। तो आज आप लोगों के लिए ही लड़े थे ताकि उसका गुंडा राज को खत्म किया जाए। लेकिन अफसोस कि चकलिया अलग हो गया, ग्वालपोखर अलग हो गया, हम वहां चले गए, तो आज यहां पर इन लोगों का गुंडागर्दी कायम हो गया। तो आज भी विक्टर, तो कल भी वही था, आज भी वही है, इंशाल्लाह आप लोगों का दुआ रहा तो कल भी वही रहेगा। कल भी हम आपके लिए लड़ते थे, आज भी आपके लिए लड़ते हैं और कल भी लड़ेंगे। सिर्फ आप लोग एकजुट होकर रहिएगा, यही मेरी अपील है। और एसआईआर में घबराने की जरूरत नहीं। जो बात